कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांडे, सतगुरु की कृपा वही ही ना तो करती बांडे। कि मालिक की शरण मिल गई हमने, इसलिए हमने इसकी गणी चाह रही कोई ना नया भांड करती भांड बिन, सारा जीवन तो इसी के जोड़न जोड़न में मर जाते। और अंत समय में फिर करा कि गधे बनते, कुत्ते बनते, धक्के खाते, अंडे बना दिए भांडे। अब कहते हैं ना, जैसा कोई सारा दिन भक्ति जैसी जिस विचारों में रहता, अंत समय में उसके उसे ही विचार होते हैं। एक बुढ़ा मरे था, एक बुढ़े की मृत्यु हुई थी, 70-80 वर्ष का हो गया था। और जब उसकी मृत्यु होने लगी तो वो, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनकी जुबान ये यम के दूत बंद कर देते हैं। जब तक उनके श्वास पूरे करवाते हैं, गिन गिन के इसके 100 रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, 500 रह रहे हैं, तो पहले आ बैठते, अंदर से उनकी जुबान रोक देते, पैरालिसिस कर देते, खिंच खिंच कर सांस लेता है। और परिवार को भी पता लग जाता है, बुढ़ा जाने वाला बुजुर्ग। तो बुढ़ा की मृत्यु हो रही थी बुजुर्ग की, और लेटा लेटा न्यू करा, और बोल नहीं सकता, संकेत कर रहा था, इशारे कर रहा था। घरवाला ने सोचा पिताजी कोई धन दबा रखा कि तय जमीन में, और कुछ बोल कर बताना चाहता पर बोल नहीं पा रहा है। उनको पता था कि यहाँ आसपास के कोई एक वैद्य था, वो ऐसी दवाई जुबान पर डाल देता था कि वो जब 1-2 बार वो बोल सकता है, और वो 500 रुपये चार्ज करता था। उसको फटाफट लाए बुला के 500 रुपये उसने घर रखवा लिए, वे पैसे दे जाओ पहले, कहते ना दो तुम। फिर वो 500 रुपये वहाँ रखवा लिए, पहले 500 रुपये तो आज के 5 लाख के बराबर समझो। तो वहाँ 500 रुपये धरवा लिए। तो वो आगे डॉक्टर वैद्य, उसने वो बुढ़े की जुबान पर दवाई टपका दी, और बुढ़ा हौसले में आया। तो लड़के कहने लगे पिताजी जल्दी बता दे कहाँ दबा रखा दंतन है। तू क्या कहता है नकम्मे कित मर गए तुम, यू गाय का बच्चे ने झाड़ू खा ली, देख चारन्ना का नाश कर दिया। अब वो बालक माथे में हाथ मारे नो, पिताजी या चारन्ना की झाड़ू मारा 500 रुपये में पड़ गई, और बुढ़ा मर गया। अब वो बुढ़ा की तो मृत्यु होगी, और वो उसकी वृत्ति मरण लग गया। जब उसकी ध्यान पड़ गया कि गाय का बच्चा झाड़ू को चबा रहा था, और बूढ़ा न्यू कहना चाहता था रे तुम नून देख लो, वो झाड़ू खा लिया, चारन्ना का नुकसान हो गया। बच्चा ने सोची पिताजी की तो धन दाब रहा और बताना चाहे। तो सारे जीवन में जैसी जिसकी वृत्ति रही, अंत समय में वही विचार उसके अंदर प्रभावित रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें अंत समय में मालिक याद आवे, और उसके लिए ये अभ्यास, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सारा कुछ मिलाकर उस क्रिटिकल स्टेज पर हमारा साथ देगा। नहीं तो भूल जाता है प्राणी। फिर सतगुरु साथ रहेंगे तभी आप ये ध्यान रख सकोगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।